ये सिर्फ हादसात नहीं, ये उजड़ते हुए घरों की कहानियां हैं। पिंडी बोड़ी की टूटी सड़क नौजवानों की जान ले रही है। हर खड्डा किसी मां के दिल पर नया जख्म बन रहा है। आखिर कब तक सड़कें खूब मांगती रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट में आपका मेज़बान राना सजाद। इस वक्त हम उस स्पॉट पर पिंडी बोड़ी में मौजूद है जहां पर गुज़श्ता दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराई और दो नौजवान जो हैं मौके पर जाँ बहक हो गए। अगर मैं स्पॉट की बात करूं या इस रोड की बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन पर तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। जिनमें से पहली गलती जो थी, दोनों नौजवान जो थे इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो मोटरसाइकिलें ड्राइव कर रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, अगर आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें, आपको हम सीसीटीवी फुटेज भी साथ दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एनी शाहिदीन भी मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ये चीज़ सामने आई कि जो एक नौजवान है उसने अपनी साइड जो है वो चेंज की, जिसके नतीजे में सामने से आने वाला नौजवान जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हुआ और दोनों आपस में कोलैप्स कर गए। तो इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो थी, रोड में एक तरफ खड्डा मौजूद था जिसको ओवरलूप करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में सामने से आने वाली मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर था वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हुआ और दोनों ने अपने रूट ट्रैक जो हैं वो बदले, जिसके नतीजे में कन्फ्यूजन की शक्ल में दोनों जो है वो रोड के ऊपर जो है टकरा गए और मौके पर ही दो नौजवान जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिनको फौरी तौर पर DHQ नारोवाल शिफ्ट किया गया। मौके पर मौजूद है निशादीन में से एक हमारे साथ मौजूद है, जिनकी शॉप के सामने ये वाक़या रूनुमा हुआ। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसा वाक़या, किस तरीके से रूनुमा हुआ और उन्होंने यहाँ पर क्या देखा। जी इफ्तार साहब। जी सर मैं मौके पर तो मौजूद नहीं था। मेरे कैमरे से सीसीटीवी कवरेज हुई है। मैंने आज जब सीसीटीवी को मैंने देखा है तो वो सीसीटीवी में देखने में ये नज़र आया है कि दोनों जो ना खड्डे की वजह से उसने ओवरटेक किया है और दोनों बंदे कंफ्यूजन का शिकार हो गए ना, जिस वजह से दोनों आपस में टक्कर हुई है इनकी। ठीक, तो आपने देखा इनकी स्पीड के हवाले से स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा थी। जी स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा थी। स्पीड की वजह से इनका कंफ्यूजन हुआ है। इनको सेकंड में टाइम मिला है, वो सेकंड का टाइम कवर नहीं कर सके। अच्छा, हादसे पर आप बाद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि वो दोनों नौजवान हेड इंजरी का शिकार थे। जी जी, जो 5 नौजवान से जब मोटरसाइकिल इनके टकराई हैं तो पांचों मौके पर ही बिल्कुल हिल भी नहीं सके थे, यानी हेड इंजरी का शिकार थे। सर पर चोटें आई थी। जी सर पर। एनी शाहिद का ये कहना है कि वो मौके पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांचों के पांचों नौजवान ज़मीन पर लेटे हुए थे, हेड इंजरी का शिकार थे और उनमें से तकरीबन 4 लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसमें से एक फ़र्द ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसका हेलमेट भी बुरे तरीके से डैमेज हुआ। लेकिन ज़्यादातर नौजवानों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। दूसरे नंबर पर एक बड़ी वजह जो है तेज़ रफ्तारी भी थी। अगर मैं आपको मौके की नोयत के हवाले से इस ज़िम्मेदारान का तयन करूं तो सबसे पहला तयन जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं, यहाँ पर ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी जो बड़ी रीज़न जो है वो यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से उन्होंने अपने आप को दूसरे रुख पर मोड़ा, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और तीसरी बड़ी वजह जो है, दोनों नौजवानों का हेलमेट या उसके पीछे बैठे हुए लोगों का हेलमेट ना पहनना था, जिसकी वजह से उनको शदीद हेड इंजरी जो है वो आई और वो उनकी मौके पर डेथ हुई। बाकी तीनों लोग जो हैं वो भी इस वक्त जो है वो शदीद इमरजेंसी की हालत में यहाँ पर जिनको शिफ्ट किया गया और वो अभी भी तशवीशनाक हालत में हस्पताल में दाखिल हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ आज की बात को तो इसमें वजूहात जो हैं, कुछ अदारों की ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ लोगों की जो ड्राइव करते हैं उनकी ज़िम्मेदारियां हैं कि वो अपनी स्पीड को जो है महदूद रखें। गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया पर न्यूज़ भी सामने आई जिसमें मौजूदा MPA ने ये ज़िम्मेदारी ली कि इस रोड में जो टूट फूट का शिकार हुआ है इसकी रिपोर्ट उन्होंने मुतल्लिका अदारों को भेजी कि यहाँ पर करप्शन को जो है वो सामने लाया जाए और ज़िम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहम ये मामला तो अभी शायद लेट होंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर इस रोड पर ये जो खड्डे हैं
इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है, यानी इनकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद एक्सीडेंट्स जो हैं हादसा से बचा जा सके। और दूसरे नंबर पर हमारी जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसकी ज़िम्मेदारी है कि रोड पर जो तेज़ रफ्तार स्पीड से चलने वाले लोग हैं उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस बढ़ाई जाए, नाके लगाए जाए और उनको पनिशमेंट की जाए। हेलमेट की पाबंदी अगर आप गुजरते हुए देखें तो मोस्टली तकरीबन 90% लोगों ने यहाँ पर हेलमेट नहीं पहना होता। ये भी एक हादसा में अमवात की बड़ी वजह है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम अदारे इंक्लूडिंग जो है हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और शहरियों को जो है वो अदराक की ज़रूरत है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ताकि कीमती इंसानी जानों का ज़िया जो है वो रोका जा सके। जी।